वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तिजारत के शोबे के हवाले से अहम इजलास। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए जाम हिकमत अमली अपनाने की हिदायत। ऐसी तिजारती पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे कारोबार में आसानियाँ और सहूलत हो। बरामदी शोबे का हर माह में 2 दफ़ा खुद जायजा लूँगा, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला की आर्मी चीफ से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी कमांडर की खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। मुश्तरका तरबियत के नए मौक़े और राबतों के फ़रोग़ पर बातचीत। ISPR। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की चीनी नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन यांग जियांगवा से मुलाकात। तवानाई के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए नए इकदाम पर तबादला ख्याल। तवानाई पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का आइंदा इजलास जल्द मुनक़िद करने पर इत्तिफाक। ग्रीन कॉरिडोर CPEC के दूसरे मरहले का अहम सतून है। CPEC फेज़ 1 के तहत तवानाई मनसूबों ने बिजली बहरान पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर H में ज़ेर तामीर जेल का दौरा। वज़ीर दाखिला का ज़ेर तामीर जेल का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का जेल की तामीर के पहले मरहले को 6 माह में मुकम्मल करने का टास्क। इस्लामाबाद इंतजामिया को तामीराती सरगर्मियों पर बाकायदगी से पेशरफ्त का जायजा लेने की हिदायत। मनसूबे की तकमील के लिए वसाइल की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, मोहसिन नकवी। वज़ीर आला पंजाब ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। सूबे के तलबा को 7 साल बाद दोबारा जदीद तरीन लैपटॉप्स दिए जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स के हवाले से इजलास में अहम फैसले। तालिबात को ट्रांसपोर्ट की सहूलत पर ब्रीफिंग। पसमानदा इजला में तरजीही बुनियादों पर नए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनाने पर इत्तिफाक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 699 पॉइंट्स का इजाफा। PSX तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। PSX 73,357 पर ट्रेड कर रहा है। अप्रैल 2024 में तरसीलात ज़र कीमत में 2.8 अरब डॉलर्स की रकम आई। ज़्यादातर तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 712 मिलियन डॉलर्स आए। मुत्तहिदा अरब अमारात 542.3 मिलियन डॉलर्स, बरतानिया 403.2 मिलियन डॉलर्स। रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका से 329.2 मिलियन डॉलर्स मौसूल हुए। सऊदी अरब की जानिब से कसीर सरमायाकारी पर आमादगी। पाकिस्तान के इक़्तिसादी माहौल पर एतमाद का मुंह बोलता सबूत। क़याम के 1 साल से कम अरसे में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने इंतजामी, पॉलिसी साजी और राबताकारी की सतह पर बेशबहा खिदमात अंजाम दी हैं। SIFC और मईशत के दीगर शोबों में फौज का किरदार हुकूमत की मंशा के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ सहूलतकारी का है, किसी इदारे की जगह लेना या कब्जा करना नहीं। DG ISPR। इसराइली फौज की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी। सिहोनी फौज की रफा के रहायशी इलाकों पर गोलाबारी। इसराइली टैंक इलाके में दाखिल। साबरा और जैतून के इलाकों में शहादतों की इत्तला। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज और मकामी लोगों में झड़पें। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी में भारत बराह रास्त मुलव्वस। भारतीय दिफाई कंपनी की जानिब से इसराइल को गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और ड्रोन्स की फराहमी जारी। मोदी हुकूमत की इसराइल को हथियारों की फराहमी। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की हिमायत का वाज़ेह सबूत। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल। मोदी हुकूमत के किराए के कातलों को कैनेडियन कोर्ट में पेश कर दिया गया। अदालत के बाहर खड़े सिखों का मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे। मोदी हुकूमत ने सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा। 3 मई को पुलिस ने 3 भारतीय शहरियों को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया था।
ईरान की जानिब से भी गैर कानूनी अफगान शहरियों को बेदखल करने का सिलसिला जारी। एक साल में ईरान से 13 लाख से जायद अफगान बाशिंदे वापस भेजे जा चुके हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं जिसने दहशतगर्दी और माशी मसाइल की वजह से गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों बिलखुसूस अफगान शहरियों को मुल्क बदर करने का फैसला किया। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की जानिब से भगौड़े आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन को खत। मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा शख्स 2018 तक सोसाइटी का मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा। फरार होते हुए सोसाइटी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बशमूल एक्स के पासवर्ड्स भी साथ ले गया। पीटीए आदिल राजा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फौरी तौर पर बंद करे। खत का मतलब कराची कोर्ट में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। फौजी अफसरों और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, तमगाए इम्तियाज मिलिट्री और तमगाए बिसालत से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने शहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बाज़ इलाकों में शाला बारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों और कश्मीर में भी बारिश। मारूफ मजाक निगार, फनकार, अदीब और शायर अतहर शाह खान उर्फ जेदी की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। अतहर जेदी 4 बरस कबल आज के दिन कराची में इंतकाल कर गए। मरहूम ने 6 दहाइयाँ कबल रेडियो पाकिस्तान से बतौर मुसन्निफ अपने कैरियर का आगाज़ किया और 20 साल तक 700 के करीब ड्रामे लिखे। मरहूम की दीगर मशहूर तसानीफ में बर्गर फैमिली, जेदी इन ट्रबल और प्रॉब्लम हाउस शामिल। उर्दन में अनोखा म्यूजियम, जेर समुंदर पहला फौजी अजायब घर जिसमें फौजी टैंक, एक हेलीकॉप्टर, एक बख्तरबंद गाड़ी और कुछ दूसरी अशिया रखी गई हैं। तैराकी के शौकीन और गोताखोरान इन चीज़ों के गिर्द स्विमिंग करते हुए घूम सकेंगे। इस अजायब घर का मकसद जेर समुंदर जिंदगी को माहौलियाती आलूदगी से महफूज रखने के लिए आगाही फराहम करना है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप कौमी टीम इवेंट में अपना 5वां मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। फाइनल कल पाकिस्तान और जापान के दरमियान होगा। पाकिस्तान आयरलैंड T20 सीरीज पहला मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स एजी पर देखिए बराह रास्त। और इतालवी क्लब अटलांटा और जर्मन क्लब बायर लेवरकुसेन ने यूरोपा लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल्स में अटलांटा ने फ्रांसीसी क्लब मार्सेली जबकि बायर लेवरकुसेन ने इतालवी क्लब रोमा को शिकस्त दी। यूरोपा लीग का फाइनल 23 मई को डबलिन आयरलैंड में खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तिजारत के शोबे के हवाले से अहम जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें ऐसी तिजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है जिससे कारोबार में सहूलत और आसानियाँ पैदा हों। मुल्क की तरक्की में निजी शोबे और सनत का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने मुल्क की बरामदात को मज़ीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इक़दाम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि गैर रिवायती अशिया के बरामदात के हवाले से इक़दाम उठाए जाएँ। तिजारत और कारोबार में आसानी के हवाले से पॉलिसीज़ बनाते हुए निजी शोबे से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए और इंडस्ट्री के मुसद्दका ड्यूटी ड्रॉबैक्स फौरी अदा किए जाए। उन्होंने ताकीद की मुल्की ऑटो सेक्टर की तरक्की के लिए डिलीशन पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में तैनात ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए जाम हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत देते हुए कहा कि अच्छी कारकर्दगी के हामिल ट्रेड अफसरान की पजीराई होगी जबकि ख़राब कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की सख्त सरदनिश की जाएगी और इन्हें ओहदों से हटाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो बरामदी शोबे का हर माह
2 दफ़ा खुद जायजा लेंगे। इजलास को तिजारती और बरामदी शोबे में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के दरमियान आज़ादाना तिजारत के हवाले से बातचीत हतमी मराहिल में है। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ राहदारी तिजारती माहदे फ़ाल हो चुके हैं, जिनके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। इजलास को मजीद बताया गया कि इस्लामाबाद में मुनक़िदा हालिया पाक सऊदी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 450 बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें हुई। इजलास को बताया गया कि ई कॉमर्स के हजम में बतदरीज इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ट्रेड पोर्टल में 3000 से ज़्यादा कंपनीज को शामिल, जबकि अफगान ट्रांजिट ट्रेड में निगरानी का अमल सख्त किया गया है। इजलास को आगाह किया गया कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम ग्रोथ डबल डिजिट में है। जेम एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क पर भी काम किया जा रहा है। ईरान और रूस के साथ बॉर्डर ट्रेड को फाल बनाने के हवाले से दोनों ममालिक ने उसूली रजामंदी का इजहार किया है। आज़रबाईजान और अफगानिस्तान के साथ प्रोफेशनल तिजारती माहदे के हवाले से स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जा रही है। इजलास के शुरका को बताया गया कि नई स्ट्रेटजिक ट्रेड पॉलिसी के हवाले से ज़रूरी मुशावरत की जा रही है और सनअती तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फंड के क़याम के हवाले से ज़रूरी कानून साजी की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद मुनीर ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक गुरेला से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी के ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी कमांडर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। मुश्तरका तरबियत के नए मौक़े और राबतों के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल ने चीन की नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन की चेयरमैन यांग जियांग से मुलाकात की। मुलाकात में तवानाई के इंतजाम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर CPEC के दूसरे मरहले का अहम सतून है। उन्होंने कहा कि CPEC फ़ेज़ 1 के तहत तवानाई के मनसूबों ने पाकिस्तान में बिजली की बंदिश पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने का इरादा रखती है ताकि सार्फिन और कारोबारी इदारों को लाइन लॉसेज और बिजली की चोरी को कम से कम करके सस्ते नरखों पर बिजली फराहम की जा सके। मनसूबाबंदी के वजीर ने आज़ाद पतन और कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल तौर पर फाल करने के लिए चीन से मुसलसल ताउन का मुतालबा किया। वफाकी वजीर ने चीनी फ्रीकैन को मुतादिद मनसूबों समेत चीनी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किए गए इक़दाम से भी आगाह किया। JCC की अहमियत पर जोर देते हुए अफ्रीका ने तवानाई पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का आइंदा इजलास जल्द मुनक़िद करने पर इत्तेफाक किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत दी है कि इस्लामाबाद में ज़ेर इल्तवा जेल की तामीर को 6 माह में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि मनसूबे की तकमील के लिए वसाइल की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दारुल हुकूमत के सेक्टर H में ज़ेर तामीर जेल के दौरे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तामीर इमारत का मुआयना किया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद पुलिस ने ब्रीफिंग में बताया कि इस्लामाबाद जेल की तामीर का मनसूबा 2017 में शुरू हुआ था। यहाँ 2000 कैदी रखने की गुंजाइश होगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दिन रात काम करके जेल की तामीर का काम 6 माह की टाइम लाइन में मुकम्मल किया जाए और ज़रूरी अमले की तैनाती के अमल भी फौरी शुरू किया जाए। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन अब तरक्की के अमल को नहीं रोक पाएंगे। सऊदी अरब से भारी सरमायाकारी आ रही है, मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राना मशहूद अहमद का कहना था कि चीन से बुनियादी ढांचे के शोबे में भी सरमायाकारी आ रही है। IMF से प्रोग्राम हासिल करना जरूरी है। राना मशहूद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान पहली बार दौलत मुश्तरका यूथ सेक्रेटेरिएट की यूथ मिनिस्टर टास्क फोर्स का चेयरमैन बना है। उन्होंने कहा कि काया का सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान में बनेगा। काया सेक्रेटेरिएट से पाकिस्तान के नौजवानों को दुनिया के 56 ममालिक तक रसाई मुमकिन होगी। राना मशहूद अहमद ने कहा कि नौजवानों को आसान शराइत पर कर्जे दे रहे हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि सेहत की सहूलत को आवाम की दहलीज पर पहुंचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है और इसके लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर में क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि 40 लाख अफराद क्लिनिक्स ऑन व्हील्स से तिब्बी सहूलियात हासिल करेंगे। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स शहरों के इर्द गिर्द इन इलाकों में मौजूद होंगे जहाँ सेहत की सहूलियात मुयस्सर नहीं और लोगों को दूर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने एम्बुलेंस सर्विस में 100 एम्बुलेंसेज का इजाफा कर दिया है जो हमला ख़वातीन को लाने और ले जाने के लिए फ्री सर्विस मुहैया करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि सेहत के शोबे में नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा और नई पॉलिसी के जरिए हर जिले के मकामी डॉक्टर्स को हस्पताल में जॉब के लिए तरजीह देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी है।
पंजाब के तलबा को 7 साल बाद दोबारा जदीद तरीन लैपटॉप्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स के हवाले से इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हर ज़िले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी और तहसील की सतह पर कॉलेज हमारे अहदाफ में शामिल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तालीमी एमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि सूबे भर में तलबा को 20,000 मोटर बाइक्स दे रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और आखिरी हफ्ते के आखिरी रोज़ स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है। कैपिटल मार्केट में इस तेज़ी के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ के आगाज़ ही ज़बरदस्त तेज़ी से हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ तेज़ी देखने में आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स में 699 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। PSX तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। PSX 73,357 पर ट्रेड कर रहा है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 100 इंडेक्स में 699 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। PSX तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कैपिटल मार्केट में तेज़ी की वजूहात जानते हैं। जी ज़मीर अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की माशी पॉलिसियों की बदौलत जो है हमने देखे तमाम जो इकोनॉमिकल अशारिये हैं उसमें बेहतरी आ रही है। आज PSX में जो है तकरीबन 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और इस इजाफे के बाद PSX तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी कि 73,449 पे पहुंच गया। ये सबसे ज्यादा बुलंद तरीन सतह रही है PSX की। इसकी असल वजूहत ये है कि जो हुकूमत ने जिस तरीके की पॉलिसीज अपनाई हैं अब उनके जो रिटर्न्स हैं या जिनके जो समरात हैं वो मिलना शुरू हो गए। अगर हम देखें पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी तकरीबन $14.5 अरब तक पहुंच चुके हैं। काफी लंबे अरसे तक वो सिर्फ $13 अरब तक महदूद रहे थे, लेकिन अभी जो IMF के साथ जो हमारी डील हुई थी उसकी आखिरी किस्त मिलने के बाद हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं वो तकरीबन $14.5 अरब तक पहुंच गए। इसके अलावा अगर हम रेमिटेंसेस देखें तो रेमिटेंसेस में भी हर महीने इजाफा होता जा रहा है। अप्रैल में तकरीबन $2.8 अरब रेमिटेंसेस हासिल हुए हैं जो कि पिछले साल अप्रैल के तकरीबन 28% ज्यादा है। जबकि अगर हम मार्च में देखें तो मार्च में $3 अरब हमें रेमिटेंसेस में मिले थे। सऊदी अरेबिया और UAE से जो रेमिटेंसेस आई हैं उसमें काफी बढ़ाई और इंक्रीज देखा गया। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में तेजी देखने में आ रही है। इसके अलावा सरमाकारी के लिहाज से जो सऊदी अरब का वक्त है या जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इकदाम किए जा रहे हैं, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें भी इंक्रीज देखा गया। तो ये वो वजूहत है जिसकी वजह से जो सरमाकार हैं काफी मुतमईन नजर आते हैं, पुरएतमाद नजर आते हैं और यही रीजन है कि मार्केट में भी तेजी देखने में आ रही है। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास नकवी, आप तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, DGISPR ने वाज़ेह किया है कि SIFC का मकसद किसी इदारे की जगह लेना या कब्जा करना नहीं है, बल्कि SIFC और मईशत के दीगर शोबों में फ़ौज का किरदार हुकूमत की मंशा के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ सहूलतकारी का है। DGISPR ने वाज़ेह किया कि पाक फ़ौज की आला इंतज़ामी और टेक्निकल सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत चाहती है कि इसे पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए सहूलतकारी और राब्ताकारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। अपने क़याम के 1 साल से कम अरसे में SIFC ने इंतज़ामी, पॉलिसी साजी और राब्ताकारी की सतह पर बेशबहा खिदमात अंजाम दी हैं। गुज़िश्ता 1.5 माह में सऊदी अरब की जानिब से कसीर सरमायाकारी पर आमादगी और पाकिस्तान के इक़्तिसादी माहौल पर एतमाद इन कोशिशों का मुँह बोलता सबूत है। अफवाज की सलाहियत को मईशत की बेहतरी के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में झूठ और प्रोपेगेंडा इस कदर बढ़ गया है कि ऐसे मुस्बत इकदाम को भी तनकीद की नज़र से देखा जाता है। DGISPR का कहना है कि SIFC एक शफाफ इदारा है जिसमें सिविल और फौजी अफसरान मिलकर बाहमी ताउन से मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसराइली अफवाज रफा शहर के मगरबी इलाके पर गोलाबारी कर रही हैं और लाखों फ़लस्तीनी रफा से नकल मकाने की कोशिश कर रहे हैं। रफा शहर में तकरीबन 15 लाख फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी है।
दूसरी जानिब मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। इन मुज़ाकरात में तमाम फरीक हिस्सा ले रहे हैं और इनमें जंगबंदी पर इत्तफाक़ी राय की कोशिश की जा रही है। अमरीका, मिस्र और कतर गजा में जंगबंदी और इसराइल पर यरगमालियों की रिहाई के मामले पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल गजा में रफा की सरहदी गुज़रगाहों की बंदिश जारी रखे हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के राबता दफ्तर ने कहा है कि सरहदी गुज़रगाहों की बंदिश से जान बचाने वाली अद्वियात और इमदाद की फराहमी रुक गई है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि अगर इसराइल ने रफा पर हमला किया तो अमेरिका इसे बाज़ हथियारों की फराहमी बंद कर देगा। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के कई फौजी मराकज़ पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यमन में हौसियों ने कहा है कि उन्होंने खलीज अदन में इसराइल के 3 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिहोनी फौज ने मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। 7 अक्टूबर के बाद से गजा पर इसराइली हमलों में 34,904 फ़लस्तीनी शहीद और 78,500 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में पुलिस ने फ़लस्तीनियों के हक में होने वाले एहतजाज को मुंतशिर कर दिया है। एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हामी तलबा पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हामी तलबा ने लकड़ी के तख्तों और ईंटों से रुकावटें खड़ी कर रखी थी, लेकिन पुलिस ने इन पर डंडे बरसाए और रुकावटों को हटा दिया। सैकड़ों मुजाहिरीन को पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकाल दिया। फ़लस्तीन में जारी नस्लकुशी में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। भारत आलमी अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए दहशत गर्दी में पेश रहा है। जनवरी 2024 में भारतीय दिफाई कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की जानिब से इसराइल को गोला बारूद और धमाका खेज मवाद फराहम किया गया है। भारतीय न्यूज़ वेबसाइट दी वायर के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा के तहत एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड को जनवरी 2024 तक अपनी मसनूआत इसराइल भेजने की इजाज़त दी गई। अडानी डिफेंस और इसराइल के एल्बर्ट सिस्टम के दरमियान मुश्तरका मनसूबे में वाक़ई अडानी एल्बर्ट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने 2019 से 2023 के दरमियान इसराइल को भारतीय एरोस्ट्रक्चर्स और सब सिस्टम्स की शक्ल में 20 हर्मिस और 900 से ज़ायद ड्रोन्स और गोला बारूद फराहम किया है। दीवार की रिपोर्ट के मुताबिक 18 अप्रैल 2024 को म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने इसराइल से दूसरे मरहले में गोला बारूद और दीगर हथियार बरामद करने के लिए दरख्वास्त दी है, जबकि भारतीय कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के इसराइल को हथियारों की दूसरी बरामद की मंजूरी भी ज़ेर गौर है। मोदी सरकार ने इसराइल के साथ बहुत से तिजारती मुआहदे किए हैं, जिनमें से भारत ने गुज़श्ता सालों के दौरान इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत का मिलिट्री हार्डवेयर आमद किया है, जिसमें रडार, निगरानी और जंगी ड्रोन्स और मिसाइल शामिल थे। मोदी सरकार की मुसलसल इसराइल को फ़लस्तीन के खिलाफ हथियारों की फराहमी इस बात का सबूत है कि भारत आलमी सतह पर नस्ल कुशी के फ़रोग़ का हामिल है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोदी सरकार के गिर्द कानून का घेरा हर गुजरते दिन के साथ तंग हो रहा है। मोदी सरकार के किराए के कातलों के खिलाफ कैनेडियन कोर्ट में पेशी। इस दौरान अदालत के बाहर भी 100 से ज़्यादा अफराद खालिस्तान का परचम उठाए खड़े रहे। मोदी के खिलाफ नारेबाजी में मसरूफ नजर आए। अदालत के बाहर खड़े सिखों ने मोदी सरकार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। हरदीप सिंह निज्जर कत्ल मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम तहरीक खालिस्तान के बेशुमार हामियों से होने वाली कत्ल गारत पहले ही आलमी सतह पर आश्कार हो चुकी है। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून 2023 को कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। सितंबर 2023 में कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया है कि तफसीली तहकीकात से साबित हुआ है कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मोदी सरकार मुलव्विस है। 5 आइज जैसी आलमी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी जस्टिन ट्रूडो के दावे की तस्दीक की है। 3 मई को रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की जानिब से एडमंटन अल्बर्टा में 3 भारतीय शहरियों को फर्स्ट डिग्री कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वाले भारतीय शहरियों में कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह और करण बरार शामिल हैं, जो कि कनाडा में 5 सालों से आर्जी शहरी के तौर पर मुकीम हैं। 7 मई 2024 को गिरफ्तार शुदा भारतीयों को अदालत में पेश किया गया। तीनों भारतीय शहरियों को अदालत की जानिब से 21 मई को ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया है। अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की कोशिश करने वाले भारतीय शहरियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें निखिल गुप्ता जैसे ड्रग डीलर भी शामिल हैं। अमेरिका में भी मोदी सरकार और भारतीय शहरियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान मैथ्यू मिलर की जानिब से भी 6 मई को बयान सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि कनाडा और अमेरिका में सिख रहनुमाओं के कत्ल का मामला इंतहाई संजीदा है और भारत को भी इस मामले पर संजीदगी दिखानी चाहिए।
भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने गैर कानूनी तौर पर जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में मजीद 4 कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर ली हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक NIA ने हुर्रियत कारकुनों मोहम्मद आलम भट्ट, मोहम्मद यूसुफ ख्वाजा, शबीर अहमद गक्कड़ और जाकिर हुसैन मीर की जायदादें जब्त की हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून UAPA के तहत 4 कश्मीरियों की जायदादें जब्त की गईं। हुर्रियत पसंदों के खिलाफ NIA ने फरवरी 2019 में एक झूठा मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उनकी जायदादें जब्त की गई हैं। पाकिस्तान के बाद ईरान ने भी अपनी सरजमीन पर पनपने वाली दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला का फैसला किया है। ईरानी हुकाम ने 5 मिलियन अफगान शहरियों में से तकरीबन निस्फ आबादी को डिपोर्ट करने का फौरी फैसला किया है। इस वक्त ईरान में तकरीबन 5 मिलियन गैर कानूनी अफगान शहरी मुकीम हैं, जिनमें से महज 7,80,000 रजिस्टर्ड हैं। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और माशी मसाइल के पेश नज़र गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की इनखला का फैसला किया, जिसके तहत अब तक 5,63,000 से ज़्यादा अफराद अफगानिस्तान वापस आ चुके हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी के मुताबिक गुज़िश्ता साल एक बरस में ईरान से 1.3 मिलियन से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन वापस भेजे जा चुके हैं। ईरान के डायरेक्टर जनरल बराए गैर मुल्की उमूर असगर बुलोकियान ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि ईरान के पास अफगान महाजिरीन को पनाह देने के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने मुस्तकबिल में भी गैर कानूनी अफगान शहरियों की ईरान में वापसी को रोकने के लिए सख्त इक़दाम का इंदिया दिया है। रेडियो फ्री यूरोप की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने लाखों गैर कानूनी अफगान बाशिंदों पर मुल्क के 31 सूबों में से निस्फ से ज़्यादा में रहने, सफ़र करने या मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी है। भगौड़े आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन में शिकायत दर्ज। मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले आदिल राजा ने 2022 में बैरून मुल्क फरार होने के बाद पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस ज़मीन में पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की जानिब से पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन को खत लिख दिया गया है। खत के मुताबिक में आदिल राजा 2018 तक पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का मीडिया कोऑर्डिनेटर था। फरार होते वक्त आदिल राजा पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शमूल एक्स के पासवर्ड्स भी साथ ले गया। खत के मतन के मुताबिक आदिल राजा एक्स के प्लेटफॉर्म को गलत इस्तेमाल करके मुल्क का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम कर रहा है। खत में यह भी वाज़ेह किया गया कि आदिल राजा सोशल मीडिया पर जो कुछ पोस्ट करता है इससे पर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। खत में आदिल राजा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालिबा भी किया गया है। ये खत वाज़ेह करता है कि आदिल राजा मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है और पाकिस्तान की आवाम में झूठ फैला रहा है, जिसे रोकने की फौरी ज़रूरत है। लाहौर से हाजियों की हुज्जाज मुक़द्दस रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले में हज परवाज लाहौर से हाजियों को लेकर सऊदी अरब रवाना हुई। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर और मजहबी हम आहंगी चौधरी सालिक हुसैन और वज़ारत मजहबी उमूर के हुक्काम ने हाजियों को एयरपोर्ट पर अलविदा किया। इस मौके पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में हुज्जाज कराम की अलविदाई तकरीब से खिताब के दौरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुज्जाज कराम अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान मुल्क की सालमियत और बका के लिए दुआएं करें। उन्होंने कहा कि खुद वहाँ जाकर इंतज़ामात का जायज़ा लूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और नान भाइयों के नुमाइंदों को रोटी और नान की मुतफ़र्रका कीमत का तयन करने और इस्लामाबाद में सील करदा तंदूर डी सील करने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का हुक्म दिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से इथियोपिया के सफ़ीर जमाल बेकर अब्दुल्ला ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, वफूद के तबादलों और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि सूबा सिंध में सरमायाकारी के साजगार मौके मौजूद हैं, जबकि मुख्तलिफ शोबों में वफूद के तबादले दोनों ममालिक के लिए सूदमंद साबित होंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से माल्टा के स्वाई के यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के वफ्द ने मुलाकात की। 18 रुकनी वफ्द में लोग ज़ारिब, शोनगाला और रोबोटा और दीगर कारोबारी शख्सियात शामिल थी। मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वसी मौके मौजूद हैं। लोगों के दरमियान रवाबित मजबूत होने से दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होते हैं।
آئی کیوب کمر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں، آئی کیوب کمر کا کامیاب مشن تمام مقررہ پیرامیٹرز کے مطابق آئی کیوب کمر کام کر رہا ہے۔ آئی کیوب کمر نے پہلی تصویر سورج کی حاصل کی ہے۔ آئی کیوب کمر چینی مشن چانگ 6 کے ساتھ 3 مئی کو روانہ کیا گیا تھا۔ آئی کیوب کمر 8 مئی کو چاند کے مدار میں داخل ہوا۔ تمام تر پیرامیٹرز سینسرز کی فعال ہونے کے حوالے سے ٹیسٹنگ کی گئی اور اب اس ٹیسٹنگ کے بعد 16 مئی کو آئی کیوب کمر پہلی تصویر بھیجے گا چاند کی، جو کہ پاکستان کے ریسرچرز کے لیے بہت خوش آئند ہوگی۔ آئی کیوب کمر نے چاند کے گرد 3 چکر لگائے ہیں، اس حوالے سے اسپارکو نے آگاہ کیا ہے۔ آئی کیوب کمر نے 7 دن کے بعد چاند کے مدار سے تصویر بھیجی۔ آپ کو بتا چلیں کہ پہلی تصویر جو بھیجی ہے وہ سورج کی تصویر ہے۔ آئی کیوب کمر کا کامیاب مشن تمام مقررہ پیرامیٹرز کے مطابق کام کر رہا ہے۔ آئی کیوب کمر نے پہلی تصویر سورج کی حاصل کی۔ آئی کیوب کمر چینی مشن چانگ 6 کے ساتھ 3 مئی کو روانہ کیا گیا تھا۔ 8 مئی کو چاند کے مدار میں داخل ہوا، جبکہ آئی کیوب کمر نے 7 دن کے بعد چاند کے مدار سے پہلی تصویر بھیجی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے ہیں کہ پاکستان کی اس مشن کے حوالے سے چین پاکستان مشترکہ مشن ہے۔ پہلی حاصل کردہ تصویر چینی حکام نے پاکستان کے چائنا میں سفیر خلیل ہاشمی کے سپرد کر دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی کیوب کمر جو کہ چانگ 6 کے ہمراہ چاند کے مدار میں پہنچا ہے، سورج کی پہلی تصویر حاصل کی ہے اور یہ تصویر پاکستانی حکام کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آئی کیوب کمر کا کامیاب مشن چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن میں آئی کیوب کمر کے کامیاب مشن پر خصوصی تقریب ہوئی۔ چینی حکام نے آئی کیوب کمر سے موصول ہونے والا پہلا امیج پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی کے سپرد کر دیا۔ آئی کیوب کمر کو کامیابی سے چاند کے مقررہ مدار میں تعینات کیا جا چکا ہے۔ آئی کیوب کمر تمام مقررہ پیرامیٹرز کے مطابق کام کر رہا ہے۔ آئی کیوب کمر نے پہلی تصویر سورج کی حاصل کی ہے۔ آئی کیوب کمر کا کامیاب مشن تمام مقررہ پیرامیٹرز کے مطابق کام کر رہا ہے۔ آئی کیوب کمر نے پہلی تصویر سورج کی حاصل کی ہے۔ آئی کیوب کمر چینی مشن چانگ 6 کے ساتھ 3 مئی کو روانہ کیا گیا ہے۔ آئی کیوب کمر 8 مئی کو چاند کے مدار میں داخل ہوا تھا۔ آئی کیوب کمر نے 7 دن کے بعد چاند کے مدار سے تصویر بھیجی۔ آئی کیوب کمر نے چاند کے گرد 3 چکر لگائے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے نمائندہ پی ٹی وی نیوز مریم ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مریم، آگاہ کیجیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ پاکستان کے جو ہمارا اسپیس ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا کیا کہنا ہے؟ پاکستان کا چاند پر پہلا قدم تصویر موصول ہو چکی ہے۔ آئی کیوب کمر کی چاند کے مدار میں لانچ کرنے کی تصویر بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تقریب کے دوران جو ہے ایک کی جانب سے پہلی تصویر باضابطہ طور پر پاکستانی سفیر کے حوالے کی گئی ہے۔ آئی ایس پی کے مطابق آئی کیوب کمر مشن کی کامیابی پر چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن میں پاکستانی سفیر سمیت جو ہے آئی کیوب کمر مشن پر کام کرنے والی آئی ایس پی کی ٹیم نے بھی شرکت کی ہے۔ آئی کیوب کمر سے حاصل ہونے والی پہلی تصویر پاکستانی سفیر کو دی ہے۔ پاکستان کا پہلا آئی کیوب کمر سیٹلائٹ 8 مئی کو چاند کے مدار میں داخل ہوا تھا۔ آئی کیوب کمر جو ہے سیٹلائٹ 3 مئی کو چین کے جو ہے ہیان اسپیس لانچنگ سائٹ سے جو ہے وہ خلا میں بھیجا گیا تھا اور آئی کیوب کمر نے 7 دن چاند کے مدار سے جو ہے وہ تصویر بھیجی ہے اور اسپارکو کے مطابق جو ہے آئی کیوب کمر نے چاند کے گرد جو ہے وہ 3 چکر لگائے ہیں۔ اب تک جو ہے آئی کیوب کمر نے جو ہے اپنی پہلی تصویر سورج کی حاصل کی ہے اور آئی کیوب کمر جو ہے تمام مقررہ پیرامیٹرز کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آئی کیوب کمر کامیابی سے چاند کے مقررہ مدار میں جو ہے وہ تعینات کیا جا چکا ہے۔ جی بہت شکریہ مریم ملک، آپ تفصیلات سے آگاہ کری تھی۔ چانگ A6 کے ہمراہ آئی کیوب کمر روانہ ہوا۔ پہلی تصویر جو کہ سورج کی حاصل کی وہ پاکستانی حکام کے حوالے پاکستان کے چین میں سفیر خلیل ہاشمی کے حوالے کر دی گئی ہے، جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلی تصویر چاند کی وہ 16 مئی کو متوقع ہے کہ آئی کیوب کمر سے پہلی تصویر موصول ہوگی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ صوبائی وزیر تجارت کے حوالے سے آپ کو خبر دیں گے کہ عاشق حسین کرمانی نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب زرعی اجناس کی ویلیو ایڈیشن کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ صوبہ پنجاب میں فصلوں کی کاشت کے لیے 3 ماہ کی مدت میں ایگرو ایکولوجیکل زونز کی جائے گی۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیل کی ویلیو ایڈیشن کے لیے انڈسٹری کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور آلو کا پیسٹ بنانے کے لیے بھی انڈسٹری کو آن بورڈ لیا جائے۔ سید عاشق حسین کرمانی جو کہ وزیر زراعت ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاک چائنا ڈیولپمنٹ سینٹر کے قیام اور سویابین کے بیج اور سٹرس کی پیداوار میں اضافے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर पॉस्को ने गंदम की खरीदारी शुरू कर दी है। जिला बिहाड़ी की तहसील बुरेवाला के खरीदारी मराकज़ पर काश्तकारों से गंदम खरीदारी के लिए बारदाना दिया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं मसूद आबिद। इस साल पास्को की तरफ से जिला भर में गंदम की 7,50,000 बोरी खरीदने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। गंदम की खरीदारी के लिए जिला भर में पास्को और जिली इंतजामिया की तरफ से 17 खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं। गंदम की सरकारी खरीदारी के लिए किसानों को फी एकड़ 6 बोरी बारदाना की फराहमी मेरिट की बुनियाद पर की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर किसानों के अंदर बारदाना की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है और पूरे जोन का जो हमारा टारगेट है, जो महकमा फूड की तरफ से हमें जो पास्को के जो है वहाँ अलाउट हुआ है, वो 7,50,000 बैग है। पास्को की तरफ से बारदाना 530 रुपये फी बोरी के हिसाब से फराहम किया जा रहा है। कई खरीदारी मराकज़ पर बारदाना की तकसीम का अमल मुकम्मल हो चुका है और किसानों से गंदम हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की गई सरकारी कीमत 3,900 रुपये फी मन के हिसाब से खरीदी जा रही है। इस सेंटर तो बारदाना लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं बनी, सानू आए हैं फौरी सानू पर्ची काश्त भी खाइए, बोरियां सानू मिल गई जी। हुकूमत की जानब से पास्को जोन बुरेवाला को इस साल 7,50,000 बोरी जो 75,000 मेट्रिक टन गंदम बनती है खरीदने का हदफ मुकर्रर है, जो कि पिछले साल की निस्बत 1.5 लाख बोरी ज़्यादा है। मौसमी हालात बेहतर होने की वजह से इस साल गंदम की फ़ी एकड़ बम्पर पैदावार हुई है। गंदम की पैदावार में इजाफा को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खरीदारी हदफ में इजाफे का ऐलान किया है ताकि किसानों से ज़्यादा गंदम मुकर्रर करदा सरकारी नरखों पर खरीदी जा सके। मसूद आबिद, PTV न्यूज़, बुरेवाला। नाजरीन, जिला लोधरा में इस साल 2,72,000 एकड़ पर कपास काश्त की जा रही है, जो कि पिछले साल के निस्बत 37,000 एकड़ से ज्यादा है। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। जनूबी पंजाब के जिला लोधरा में इन दिनों कपास की काश्त जारी है। जिला भर में इस साल 2,72,000 से ज़्यादा एकड़ पर कपास की काश्त की जा रही है, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 37,000 एकड़ ज़्यादा है। गंदम की कटाई के वक्त होने वाली बारिशों की वजह से कपास की काश्त में ताख़ीर हुई है। महकमा ज़राअत ने कपास की बुआई का हदफ हासिल करने के लिए काश्तकारों को कपास की बुआई 31 मई तक मुकम्मल करने की हदायत की है। काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि वो ट्रिपल जीन BT अक़साम प्रेफरेबली काश्त करें और काश्त इन टाइम करें। कोशिश करें कि मई के महीने में जो काश्त मुकम्मल हो जाए। मैंने 15 एकड़ कपास काश्त की है और मेरे पास महकमा ज़राअत वाले आ रहे हैं, उन्होंने हिदायतनामा जारी किया है कि बीज को जहर लगा के इस्तेमाल करें, अच्छी पैदावार होगी। महकमा ज़राअत का अमला काश्तकारों की रहनुमाई के साथ कपास की बुआई के लिए मार्केट में ज़राई अद्वियात की दस्तयाबी, म्यार और कीमतों की बाकायदगी से मॉनिटरिंग कर रहा है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। कराची कोर में फौजी अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजने की तकरीब का इनेकाद किया गया। फौजी अफसरों और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा विसालत की एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार थे। ISPR के मुताबिक शहदा की जानिब से 9 फौजियों के लवाहिकीन ने तमगा विसालत वसूल किया। 14 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 19 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। तकरीब में आला अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोर कमांडर ने शहदा की कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया है और शहदा के अहले खाना से भी बातचीत भी हुई है। मुल्क भर की तरह मलिका कौसार मरी में भी सानहा 9 मई के हवाले से वॉक मुनक्किद हुई। वॉक GPO चौक से शुरू हुई, जो मॉल रोड और निकतजार पार्क से होती हुई मरहबा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक के शुरका ने पाक फौज के हक में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे और फौज के हक में नारेबाजी कर रहे थे। वॉक के शुरका ने सानहा 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वॉक में उलमा कराम, तलबा, असातिज़ा कराम, सहाफ़ी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अफवाज पाकिस्तान और शहदा से इजहार यकजहती के लिए तलबा और असातिज़ा के वफ़द ने GHQ यादगार शहदा का दौरा किया। उन्होंने यादगार शहदा पर फूल रखे और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शुरका ने पाकिस्तान के झंडे और शहदा की तस्वीर उठा रखी थी। इस मौके पर तलबा और असातिज़ा ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि इस दिन को रोनुमा होने वाले तमाम वाक़यात की हम मज़म्मत करते हैं। पाक फौज है तो पाकिस्तान है। 9 मई पाकिस्तान की तहरीक का एक स्याह दिन है। इस दिन होने वाले तमाम वाक़यात की हम मुकम्मल तौर पर मज़म्मत करते हैं।
ہم پاکستان پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. آج میں یہاں پر اپنے شہداء کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں. ہم اپنے شہداء کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. ہم آج یہاں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنے آئے ہیں. ہم تمام شہداء کی فیملیز کے ساتھ اظہار افسوس کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم اپنی پاک افواج پر ہمیشہ فخر کرتے ہیں. پاک فوج ہے تو ہم سب ہیں. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. امن و خوشحالی کی طرف ایک اور اہم قدم. پاک فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان کی عوام کے لیے صاف پانی کی سہولت فراہم کی گئی ہے. پاک فوج اور ماڑی پیٹرولیم کے باہمی تعاون سے اسپین اور شواہ میں 2 RO پلانٹ تعمیر کر لیے گئے ہیں. پلانٹ سے مقامی آبادی کو پینے کا صاف پانی مہیا ہوگا. پلانٹ کی تعمیر کے بعد آلودہ پانی کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں کے تدارک میں مدد ملے گی. افتتاحی تقریب میں مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. علاقے کے عوام نے پاک فوج اور ماڑی پیٹرولیم کا شکریہ ادا کیا. ناظرین، غزوہ احد 17 شوال 3 ہجری کو مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی. یہ مقام مدینہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تفصیل جانیے رضوان عارف سے. اس وقت میں مدینہ منورہ میں احد کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر غزوہ احد ہوئی تھی، اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ ہے جہاں سے کفار مکہ نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا. جس جگہ پر میں موجود ہوں اور جہاں میں کھڑا ہوں یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر انداز مقرر کیے تھے، جن کو یہ کہا گیا تھا کہ جب تک ہم جنگ مکمل طور پر جیت نہیں جاتے آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. یہ جو میرے عقب میں پہاڑ ہے یہاں سے کفار مکہ نے جو ہے وہ مسلمانوں پر دوبارہ جو ہے وہ حملہ کیا، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر مال غنیمت جو ہے اس کو جمع کیا گیا تھا. جب مسلمان اپنی اس جنگ کو جیتنے کے قریب تھے تب جو تیر انداز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیے تھے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور جو ہے کفار مکہ نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا، جس سے مسلمانوں کو کافی جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی غزوہ احد میں جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ اس غزوہ احد میں جو 70 حفاظ ہیں وہ بھی شہید ہوئے تھے، جن کی قبریں بھی یہاں پر ہیں. یہ مسجد اس مقام پر بنائی گئی ہے جہاں پر مال غنیمت جو ہے اس کو اکٹھا کیا گیا تھا. جی. انجمن ہلال احمر کے عالمی دن کے سلسلے میں گلگت میں تقریب منعقد ہوئی. ریڈ کراس کی 161ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. تفصیل بتا رہے ہیں گلگت سے ہمارے نمائندے نزاکت علی. انجمن ہلال احمر پاکستان، گلگت بلتستان اور گلگت یونین آف جرنلسٹ کے اشتراک سے ریڈ کراس کے عالمی دن کی مناسبت سے گلگت میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر احمد مہمان خصوصی تھے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ریڈ کریسنٹ سوسائٹی 1947 میں مورز وجود میں آئی. یہ ادارہ انسانیت کو تکلیف سے نکالنے میں گراں قدر خدمات سر انجام دے رہا ہے. 192 ملکوں میں آپ سمجھتے بہت بڑا اس کا سینٹر ہے. پاکستان میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے فلائی ادارے ہیں 1122 ڈیزاسٹر مینجمنٹ، لوکل گورنمنٹ، ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھے. ہر ضلع میں ہماری شاخیں ہونے چاہیے. گلگت بلتستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ مطلب ڈیزاسٹرز بہت زیادہ اکر ہوتے ہیں، جیسے فلڈز وغیرہ اکر ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں وہاں جا کے ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں ریلیف پرووائڈ کرتے ہیں. انجمن ہلال احمر میں جس جذبے سے رضاکار کام کرتے ہیں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. ہمیں ملک کی ترقی کے لیے لگن اور جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے. نزاکت علی، گلگت. آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈپلومیٹک اکنامکس پائٹ کے اشتراک سے آزاد جموں کشمیر کے معاشی وسائل و مسائل پر اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس جامع کشمیر میں شروع ہو گئی ہے. تفصیل بتا رہے ہیں عدیل احمد خان. یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر کے کنگ عبداللہ کیمپس 76 کلاس میں منعقدہ 2 روزہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر قدرتی و انسانی وسائل سے بھرپور خطہ ہے جس کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے نوجوان ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قدرتی وسائل کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل کو ترقی دے کر خطے کو پائیدار اقتصادی و سماجی ترقی کی راہ پر گامزن کریں. وائس چانسلر یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر پروفیسر ڈاکٹر محمد کلیم عباسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی ریاست میں نوجوانوں کو مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق اعلیٰ تعلیم فراہم کرتے ہوئے انسانی وسائل کی ترقی کو فروغ دے کر معاشی ترقی کے حصول کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دے رہی ہے. وائس چانسلر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ڈاکٹر
ڈاکٹر ندیم الحق نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کے ادارے کی یہ کوشش ہے کہ وہ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے مقامی اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ مقامی سطح پر نوجوانوں اور سٹیک ہولڈرز کی تجاویز کو معاشی ترقی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بروئے کار لایا جا سکے۔ پاکستان کا فیوچر ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ان پہ ہے کہ وہ ہماری یوتھ کو کس طرح ٹرین کر رہے ہیں، کہ کیا ہم اپنی یوتھ کی تعلیم کے ساتھ تربیت اچھی کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو وہ سکل سیٹ دے رہے ہیں جو آنے والے دور میں ضرورت ہے، کیا ان کو وہ سبق سکھا رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے ساتھ مل کے کہ ایٹ لیسٹ ہم بات تو سٹارٹ کریں کہ ہماری اپرچونیٹیز کیا ہیں اور ان میں چیلنجز کیا ہیں اور ہم کس طرح اس کے پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان لاک کریں، وہ ایونیوز ایکسپلور کریں جس سے ہم ایجوکیشن کی اکانومی کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ کانفرنس میں قومی اور ریاستی ماہرین معاشیات، کارپوریٹ سیکٹر کی نامور شخصیات، سرکاری اور نجی اداروں کے سربراہان سمیت ماہرین تعلیم، محققین، اسکالرز اور طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، 76 کلاس، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ حکومت سندھ کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ محکمہ ایکسائز نارکوٹکس سندھ نے شکارپور میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کر کے ملزم حامد علی شاہوانی کو گرفتار کر کے 2 کلو گرام چرس برآمد کر لی ہے، جبکہ ملی سے بدنام زبانہ منشیات فروش نسیم گرفتار کر کے 305 گرام آئس اور 5 کلو گرام چرس برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیا ہے۔ اردن میں انوکھا میوزیم، زیر سمندر پہلا فوجی عجائب گھر۔ اردن نے ساحلی شہر عقابہ میں پانی کے اندر انوکھا عجائب گھر بنایا ہے۔ اس عجائب گھر میں فوجی ٹینک، ایک ہیلی کاپٹر، ایک بختربند گاڑی اور کچھ دوسری اشیاء رکھی گئی ہیں۔ تیراکی کے شوقین اور غوطہ خور ان چیزوں کے گرد سوئمنگ کرتے ہوئے گھوم سکیں گے۔ 2019 میں شروع کیے جانے والے اس عجائب گھر کا مقصد زیر سمندر زندگی کو ماحولیاتی آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ میوزیم میں 19 فوجی گاڑیاں اور مشینیں مختلف جگہوں پر زیر آب ہیں، جن میں سے کچھ 15 سے 20 میٹر کی گہرائی جبکہ باقی 20 سے 30 میٹر کی گہرائی میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مقامی لوگ اور سیاح گلاس کی تہ والی کشتی، تیراکی اور غوطہ خوری سے عجائب گھر کے مزے لے سکیں گے۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को कभी ऐब नहीं लगाया, यानी बुरा नहीं कहा। अगर ख्वाहिश हुई तो खा लिया, वरना छोड़ दिया। वेलकम बैक। और अब कुछ खबरें मौसम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, विफाकी दारुल हुकूमत में सुबह सवेरे काले गहरे बादल छा गए और तूफानी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कई मकामात पर तेज़ बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। बारिश से कई रोज से जारी गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा पैदा हो गया है। जुड़वा शहरों की इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम कश्मीर, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि वस्ती और जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले दादू की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद में भी 48, लाड़काना, सखर और रोहड़ी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।